ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 2, 3 और 4। तो श्लोक संख्या 2 में हमने किया था आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि आपने इतने सारे उपदेश दिए हैं, इतने सारी बातों प्रणाम, इतनी सारी चीजों के बारे में आपने मुझे बताया है, तो इससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। मोहित यानी मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, भ्रमित हो गई है, तो मैं क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आप मेरे लिए जो निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, यानी मेरे लिए क्या अच्छा है। तो जैसे श्रेष्ठकर और प्रेषकर मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रेस होता है कि जो हमें अच्छा लगता है हम वो कार्य करते हैं, और श्रेयस होता है जो हमारे लिए अच्छा है। तो भगवान को कह रहा है कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है, जो अच्छा है, आप मुझे वो बताएं। तो जैसे भगवान ने कल सांख्य योग के बारे में बताया था, तो सांख्य योग का आप सबको समझ आ गया होगा। सांख्य योग का इतना याद रखना है आपको कि आत्मा और शरीर के बारे में बारीकी से अध्ययन करना, पूरे विश्लेषण करना, तो ये है सांख्य योग। यानी ये पता लगाना कि आत्मा कैसे बनी है और जो शरीर है, शरीर कैसे बना। तो शरीर में जैसे तो 24 तत्व मैंने आपको बताए थे कि 24 तत्वों से ये शरीर बनता है। जैसे कि 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 उनके फिर विषय हो गए, 5 महाभूत हो गए, और मन बुद्धि अहंकार और आत्मा। तो इस प्रकार से 24 तत्वों से ये शरीर बनता है। तो आगे हमने किया था, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। अब 2 प्रकार के पुरुषों के बारे में चर्चा की थी कि जो आत्म साक्षात्कार के बारे में प्रयत्न करते हैं, आत्म साक्षात्कार जानना चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या है। तो कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो तीसरा हमने आगे किया था, चौथा वाला श्लोक, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कि यदि हम कर्म से विमुख हो जाएं कि अब हम कोई कर्म नहीं करेंगे तो इससे हम जो कर्म फल से छुटकारा पा जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। कर्म सबको करना पड़ता है। अब दूसरा, जैसे कि कोई सन्यासी है, वो सोचता कि केवल सन्यास ले लेता हूं तो इससे मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नहीं, सन्यास लेने के लिए भी काफी सारी डिग्रियां, पढ़ाई करनी पड़ती हैं, कर्म अनुसार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जब जाके सन्यास मिलता है। ऐसे कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता है। तो आज आगे पढ़ेंगे हम। अगला श्लोक है 5वां। तो इसमें भगवान के बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। कोई कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं बैठ गया हूं, फिर भी वो कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। कोई भी कर्म करे बिना रह नहीं सकता। तो आज के श्लोक में हम ये पढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 5, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य क्रम कृतः कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणै। जो भी माता जी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकती है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी अध्याय संख्या 3, श्लोक कर्मयोग, श्लोक संख्या 5। न हि कस्यचित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म क्रियेत
कार्यते वैश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणो गुणे गुणे। हरे और कृष्णा कोई? माता जी धन्यवाद हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा माता जी जी हरे धन्यवाद। कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते यत् तिष्ठते कर्म करत् कार्यते हयवंश कर्म सर्व प्रकृतिर्जरे गुणे। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी हरे कृष्णा। और कोई? गीता माता जी आप पढ़ेंगी? हाँ माता जी पढ़ रही हूँ। हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। न हि किश्चित् शरणं शरणम् अपि जातु तिष्ठति अक्रम तत् कार्यते हि अवसर कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। और कोई? कविता माता जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए 5वां श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म 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 कृते कार्यते हावश्च कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। गगन माता जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। न हि कच्चित्तमणि जातु तिष्ठेते क्रम कृत कार्यते हावस्करम सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्णा हाँ माता जी जी। हरे कृष्णा। ठीक है। मुस्कान माता जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा माता जी, मैं हरे अभी कृष्णा। अभी आई हूँ तो अच्छा मेरे को ठीक पता है, नहीं है। ठीक है। 2 दिन से छुट्टी तो कर लिया आपने, 2 दिन से आए नहीं आप। हाँ, इसलिए। ठीक है, चलो फिर सबका हो गया, अब शुरू करें। तो न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य करम कृत कार्यते हि वशः कृम सर्वः प्रकृति जय गुण ही। तो न नहीं, ही निश्चय ही, कश्चित कोई, क्षणम क्षण मात्र, अपि भी, जातु किसी काल में, तिष्ठति रहता है, अक्रम कृत बिना कुछ किए, कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही, अवश्य है, विवश होकर, कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जय, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणई गुणों के द्वारा। अनुवाद: प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं कर्म ना करूं तो भी उसको कर्म करना ही पड़ता है, प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार। यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तमस, इन 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं। 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, इसके अनुसार जो भी कर्म है हमें करने पड़ते हैं विवश होकर। यदि हम करना भी ना चाहें तो भी परिस्थिति ऐसी होगी हमारे सामने कि हमें वो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके अनुसार हम कर्म करते हैं। कभी सत्व प्रधान हो जाता है, कभी रजस प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है, तो हमें ये कर्म करने ही पड़ते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, वो कहता है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है वो तीनों गुणों से, जो प्रकृति के जो 3 गुणों से जो रस्सी है, बंधी हुई रस्सी है, उसको वो पार कर सकता है। लेकिन अगर कोई भक्ति में नहीं लगता तो उसको तीनों गुणों से बंधे हुए रहते हैं, हम उसको पार नहीं कर सकते। वो वाला श्लोक है ना, तेषा होशा गुण में, क्या श्लोक है वो? त्रिगुणाई, वो वाला है ना माता जी? हाँ, एषा तो होशा गुणमयी वाला, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी ना वो श्लोक, तो उसमें बताया गया है अच्छे से ना। उसमें यही है कि जो मेरी भक्ति में लग जाते हैं वो इन 3 गुणों से जो बनी हुई जो प्रकृति है उसको पार कर जाते हैं। वैसे इसको पार करना असंभव है, मुश्किल है, उसको पार नहीं कर सकते हम। तो इसलिए अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
तो कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई जाकर कोने में बैठ जाए कि भाई मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, फिर भी वो कर्म करता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो भी कर्म करना ही है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म सबको करना पड़ता है। तो जैसे 18.40 में भी भगवान बता रहे हैं, 18.40 में मैं भी निकालती हूँ, श्लोक में निकाला हुआ था अभी। 18.40 में भगवान बताते कि इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो भगवान बता रहे 18.40 में कि इस लोक में, यानी ये भौतिक संसार में, भौतिक लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। यानी कोई भी प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। इसका मतलब यह कि सबको कर्म करने पड़ते हैं, इन लोगों को भी कर्म करने पड़ते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म से, हर व्यक्ति कर्म से बंधा हुआ है, सबको कर्म करने पड़ते हैं। ये प्रकृति उसको विवश कर देती है कर्म करने के लिए। तो जैसे अगला श्लोक है 18.61 में भी भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यानी भगवान क्या है कि सबके हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं और वो अपनी माया से सबको भ्रमित कर रहे हैं। जैसे कठपुतली होती ना, कठपुतली को में 3 धागे होते हैं, तो उसको हम जैसे मर्जी नचा सकते हैं कठपुतली को। तो ये जो मनुष्य है ये भी ऐसे कठपुतली के समान ही है। भगवान इसको जैसे चाहे वैसे भ्रमित कर सकते हैं, वैसे उसको घुमा सकते हैं। तो हम भी कठपुतली की तरह से ही हैं। और जो 3 रस्सी उसमें दिखाई देती हैं, वो ये 3 रस्सियां हैं, सत्व, रजस और तमस। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की 3 रस्सियां हैं। तो जो भगवान की भक्ति में लग जाएगा वो इन 3 गुणों से बनी जो भगवान की ये प्रकृति है उसको पार कर लेगा, नहीं तो उसको पार नहीं कर सकता। तो आगे हम पढ़ते हैं अब इसका अनुवाद, तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा। शिल्पराज जी की जय। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। यानी ये जो देहधारी जीवन है, ये शरीर है, इसके कारण ना समझे कि इसके कारण हमें कर्म करने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। जो आत्मा है वो हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ वो कार्य करता रहता है। वो ऐसा शांत नहीं रहता कि कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं। जो हमारे शरीर में जो भी हम कर्म करते हैं वो आत्मा के द्वारा ही करते हैं। अगर आत्मा ही हमारे शरीर में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जब आत्मा है तो भी हम सारे कार्य कर सकते हैं। तो आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है, आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। तो आत्मा जो है सेवा किए बिना रह ही नहीं सकता, यानी कोई ना कोई कर्म वो करता ही है, बिना कर्म के नहीं रह सकता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। जब आत्मा शरीर के अंदर है ही नहीं तो भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, कोई भी गतिविधि नहीं करेगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा, वो सिर्फ बेजान रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी क्या है, मृत ही है, बेजान है, गाड़ी चल नहीं सकती। जब उसमें कोई ड्राइवर आ जाएगा तो गाड़ी को चला लेगा, किसी भी गंतव्य स्थान पर उसको ले जाएगा, लेकिन जब तक कोई ड्राइवर नहीं तो गाड़ी बेजान ही है। तो इसी प्रकार से ये हमारा शरीर है। जब शरीर हमारा सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो शरीर मृत है। जैसे ही आत्मा उसके अंदर आती तो शरीर सारे कार्य करने लगता है। यह शरीर मृत वाहन के समान है, जैसे आगे बता रहे ना, मृत वाहन के समान है। वाहन कोई भी गाड़ी है, स्कूटर है, कुछ भी है, तो वाहन मृत वाहन के समान है अगर उसमें कोई आत्मा नहीं है तो। जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है, आत्मा हमेशा कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है, हमें आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। आत्मा कुछ ना कुछ कार्य वो करता रहता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। तो हमें क्या करना कि जो कृष्ण भावनामृत है, आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में, यानी सत्व गुण में उसको लगाना चाहिए, उसमें रखना चाहिए सत्व गुण में उसको हमेशा, नहीं तो वो क्या करेगा, जो माया द्वारा जो शासित कार्य है उसमें प्रवृत्त रहेगा।
अगर वो भगवान के कार्य नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, माया उसको अपने चंगुल में फंसा लेगी, माया उसको भ्रमित करती रहेगी और माया के आगे वो कठपुतली की तरह से नाचता रहेगा। यदि भगवान की सेवा नहीं करेगा तो फिर उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी, फिर वो माया का दास बन जाएगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा के ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखा जाए। यानी माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। जब आत्मा माया के संसर्ग में आता है, माया के संपर्क में आता है, तो वो भौतिक गुणों को प्राप्त कर लेता है, यानी उसके अंदर भी ये भौतिक गुण आ जाते हैं, भौतिक इच्छाएं उसके अंदर आ जाती हैं। तो आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखना चाहिए। यानी आत्मा को ऐसे आकर्षण दूर रखने के लिए, ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है कि हमें जो शास्त्रों में जो आदिष्ट है, आदिष्ट यानी जो शास्त्रों में जो आदेश दिए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, जिन कर्मों के बारे में बताया गया है, हमें उस कर्मों में उसको संलग्न रखा जाए, उसमें उसको बिजी रखा जाए, उसमें उसको लगाए रखें आत्मा को। तो फिर जो भौतिक संसार से जो संबंधित जो कर्म है वो नहीं करेगा, वो भगवान से संबंधित जो कर्म है उन्हीं को करेगा। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए लाभ कल्याणप्रद होता है। लेकिन यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता, उसका स्वाभाविक कर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद ही होता है। यदि भगवान की सेवा करता है तो वो उसके लिए कल्याणकारी होता है, उसके लिए शुभ होता है, लाभ होता है उसका उससे। तो श्रीमद् भागवत 1.5.17 में इसकी द्वारा पुष्टि की गई है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ना, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप क्या है, वो कृष्ण का नित्य दास है, उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। तो ये श्लोक दिया गया है श्रीमद् भागवतम का, तय कत्वा सौधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पको अथ पते ततो यदि यत्र कव वा भद्रम बुधमुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी कोई बुराई या कोई हानि नहीं होगी। यानी कोई कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेता है, तो भले ही शास्त्र अनुमोदित यानी शास्त्रों में जो कर्म दिए गए हैं वो उनको ठीक से ना भी करे, है ना, यदि वो ठीक से भक्ति ना भी करे, लेकिन उसने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया है, तो भी वह पतित भी हो जाए, यदि वह पतित भी हो जाए वह व्यक्ति, तो इसमें उसकी ना तो कोई हानि होती है ना ही कोई उसकी बुराई होती है। क्योंकि हो सकता है किसी ने काफी सालों तक भक्ति की और किसी कारण से पतित हो गया, कुछ समय के लिए भक्ति छोड़ दी उसने और फिर दोबारा से करने लग जाता है, तो उसमें कोई भी उसका नुकसान नहीं होता है, कोई उसकी बुराई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं सब, भगवान उसको फिर संकेत करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं कि वो फिर से भगवान की भक्ति में लग जाता है। अगर वो कर्मों को अच्छे से ना भी करे लेकिन भगवान की भक्ति को उसने स्वीकार कर लिया, कृष्ण भगवान को स्वीकार कर लिया है, तो पतित भी हो जाए तो भी वो उसका कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, उनके एक शिष्य थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चले गए इस धराधाम को छोड़कर, तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, पीछे से फिर से मांस खाना शुरू कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दी, भक्ति को छोड़ दिया और सारे जो गलत कार्य थे वो उसने करने शुरू कर दिए। तो उसकी मृत्यु आ गई और मृत्यु जब आई तो उसको जलाने के लिए, जैसे अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए, उसको वहां पर लेटा दिया कि इसको भैया इसका अंतिम संस्कार करना है। तो एकदम से कहते हैं कि वो व्यक्ति उठ के बैठ जाता है और सब डरने लगते हैं, भूत 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 कहां से आ गया। तो कहता है मैं भूत नहीं हूं, मैं वास्तव में हूं। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो ऐसा उसके साथ कैसा क्या हुआ। वो बताता है कि मैं ऊपर गया था, यमराज के दूत मुझे लेकर गए थे और उन्होंने कहा कि भाई इसकी इतनी सजा इसको देनी पड़ेगी, इसने सारे गलत कार्य किए हैं। तो यमराज ने मेरे से पूछा कि क्या तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया है? तो उसने बताया कि मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का मैं शिष्य हूं, मैंने कुछ समय भक्ति की थी, लेकिन जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शरीर छोड़कर चले गए हैं
तो मैं फिर से गलत कार्य में लग गया हूँ। तो यमराज को कहने की जरूरत भी नहीं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां पर उसे दिखाई दिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती आए और उन्होंने उस शिष्य को बहुत डांटा, पहले तो खूब डांटा उसको, और उसको कहा कि तुम्हें एक चांस और दिया जाता, तुम जाके नीचे जाओ और माधव द्वैत स्वामी है उनके शिष्य, उनके पास जाओ और उनके संरक्षण में रहकर भक्ति करो और उनसे दीक्षा लो, फिर जो है तुम यहाँ पर आना। और फिर उन्होंने उनकी भक्ति की है और फिर उन्होंने जो है दीक्षा ली है, और उसके बाद फिर अभी काफी समय की बात है तो उसके बारे में मुझे आगे नहीं पता कि फिर क्या हुआ, लेकिन उसको एक अवसर दिया गया क्योंकि उसने कुछ समय पहले भक्ति की थी, इसलिए उसको दूसरा अवसर दिया गया। वो पतित भी हो गया लेकिन उसका कुछ भी विनाश नहीं हुआ, उसको अवसर दिया गया। जैसे कि अजामिल को भी दूसरा अवसर दिया गया था, क्योंकि अजामिल भी पहले भगवान का भक्त था, भक्ति करता था, ब्राह्मण परिवार से था, उसकी अच्छी पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन जैसे ही उसने एक वेश्या को देखा संग करते हुए तो उसके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी इस वेश्या के साथ संग करूं, और वेश्या के साथ संग किया, उससे कई संतानें उत्पन्न की, और उसने अपनी अच्छी पत्नी को घर से निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया, और माँ बाप को भी घर से निकाल दिया, तो उनकी अच्छे से केयर नहीं की। लेकिन जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने पुत्र का छोटा बेटा था, उसका नाम नारायण रखा था, नारायण कहकर उसको पुकारा, तो यमदूत भी आए और विष्णुदूत भी आए। वहां पर उनका झगड़ा हुआ कि नहीं ये तो हमारा शिकार है, इसको हम लेकर जाएंगे, लेकिन वो कहते कि नहीं नहीं इसने नारायण नाम लिया तो ये हमारा शिकार हम लेकर जाएंगे। तो जब उनकी आपस में काफी बहस होती है, फिर वो यमराज के पास जाते हैं, फिर वो सारी घटना उसको सुनाते हैं, तो उसको एक अवसर और दिया जाता है अजामिल को कि तुम जो है दोबारा से जाकर भक्ति करो। तो हरिद्वार में जाकर उन्होंने भक्ति की और फिर वो भगवान के धाम गए। तो इसलिए जो भक्ति करता है, जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है, उसका उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, तो हमें भक्ति अवश्य करनी चाहिए। किंतु यदि शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भान भावित न हो तो इस सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। यदि कोई शास्त्रों में जो भी कार्य दिए गए हैं, कर्म दिए गए, उसको अच्छे से कार्य करे, लेकिन भगवान की भक्ति ना करे, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार ना करे, तो उससे उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। यदि कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचना है तो हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। हमें धीरे धीरे जो है हम इस प्रक्रिया में जो जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हम शुद्ध होते चले जाते हैं। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है। यानी संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति हमें क्या है, चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए। चरम लक्ष्य क्या है कि हमें भगवत धाम जाना, ही हमारा चरम लक्ष्य है, इससे ऊपर और कोई लक्ष्य नहीं है। तो उसमें वो हमें सहायता करता है। यदि हम संन्यास लेते हैं या हम कोई और किसी प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ सहायता मिलती है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो सब कुछ बेकार है हमारे लिए। तो हम एकदम से तो भक्ति में जाते शुद्ध नहीं होते, धीरे धीरे हम धीरे धीरे शुद्ध होते चले जाते, और एक दिन हम जो है ये जो चरम लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अगला श्लोक है हमारा छठा। आज तो एक ही श्लोक हो पाया, दूसरा ही हो पाएगा बस। कर्मेन्द्रियाणि संयमं ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो कोई भी माता जी जो पढ़ना चाहे श्लोका पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारे स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। प्रणाम श्लोक माता जी। संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि अर्थो विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए।
अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। कर्माणि इंद्रिया संयये आसते मनसा रमन् इंद्रियार्था विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा पढ़िए। ये आस्ते मनसा समरन इंद्रियार्थी विमूढ़त्मा मिथ्याचार से उच्यते। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी पढ़िए सुशीला माता जी। अच्छा कांता माता जी पढ़ रही हैं। ठीक। संयमयास्ते मानसा संवरणीय अर्थान विमुख आत्मा विद्या आचार से उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए सुशीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा समरन् इंद्रियार्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। और कोई करें शुरू? तो कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विगूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो कर्म इंद्रियाणि पांचों कर्मेंद्रियों को संयम में वश में करके यह जो आस्ते रहता है मनसा मन से स्मरण सोचता हुआ इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को विगूढ़ मूर्ख आत्मा जीव मिथ्या आचार दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, अब कर्मेंद्रियां हैं हमारी जैसे हाथ पैर है ना, पेट मल द्वार, इस प्रकार से जो 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी उनसे हम कार्य करते हैं। अब सोचते हैं कि कर्मेंद्र को वश में किया जाए किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, लेकिन जो मन है वो हमारा इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं 5 जैसे कि आंख नाक कान जीभ त्वचा, तो लेकिन और मन है सबके ऊपर, तो मन क्या है वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। हम सोचते हैं कि हम कर्म इंद्रियों से कोई कार्य ना करें, लेकिन जो मन है वो तो इंद्रिय विषयों में लगा रहता है, तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है कि अपने कर्मेंद्र से कोई कार्य ना करे, लेकिन जो मन जो इंद्रिय विषय हैं यानी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके जो 5 विषय हैं मन उनके बारे में चिंतन करता रहता है, तो इस प्रकार से अपने आप को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता। तो ऐसा व्यक्ति झूठा है पाखंडी है जो ये दिखाता है कि मैंने अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया है या अपनी इंद्रियों को मैंने वश में कर लिया, तो ये वो धोखा देता है। तो तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा शिल्पराज जी की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हम ये करते हैं, हमें वो आता है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ऐसे पाखंडी धूर्त लोग, जैसे कि हमने काफी जैसे हम न्यूज वगैरह में भी देखते हैं कितने पाखंडी लोग हैं, जितने भी पाखंडी बाबा हुए सब जेल में सड़ रहे हैं अब, है ना। क्योंकि जब गलत कार्य करेंगे ना, कहते हैं ना पाप का घड़ा कभी तो भरेगा, कभी तो पता चलेगा कि वो गलत कार्य कर रहा है। इंसान सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा कभी भी, लेकिन कभी ना कभी तो सबका अंत आता है। और वो आज जेल में चक्की पीस रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कितनी लड़कियों का बलात्कार किया है, कितनों को परेशान किया है, कितने लोगों को मूर्ख बनाया है, किसका धन लूटा है। सारे ऐसे कार्य करते हैं जो पाखंडी आजकल के जो बाबा बने हुए हैं, तो हमें उनके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए।
खास तौर से देखा जाता है कि ज्यादातर जो माताएं हैं वो ही उनके चंगुल में फंसती हैं। आखिर जो अच्छी पढ़ी लिखी माताएं हैं वो भी उनके चंगुल में फंस जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि वो उनके वश में आ जाती हैं, वो उनको मोहित कर लेते हैं और वो फिर उनके कहने के अनुसार ही कार्य करने लगती हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि जबकि वास्तव में वे मन से इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, कि दिखाते तो हैं कि हम बड़े जो है बाबा हैं, गुरु हैं, हम बड़ी भक्ति करते, ध्यान लगाते, लेकिन वास्तव में उनके मंदिर में इंद्रिय भोग का चिंतन रहता है। वो इंद्रिय को तुष्ट करना चाहते हैं। कैसा भी कोई भी बाबा हो, किसी की भक्ति करने के बाद लेकिन उसका मन इंद्रिय भोग में लगा रहे, तो ज्यादा सोचता क्या सोचता है, या तो स्त्रियों का भोग करे या ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, यानी वो बिल्कुल अच्छे आराम से ऐशो आराम से वो रह सके। अपना भला ही चाहता है, दूसरों का कोई भला नहीं करता है, लोगों को भ्रमित करता है। तो ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, वो क्या करते हैं, अबोध शिष्यों को, यानी जो कि बिल्कुल मासूम है शिष्य हैं, जो यानी जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते। शुष्क दर्शन नहीं, सूखा सूखा ज्ञान उनको देते हैं। कुछ भी उनको कहेंगे, ये कर्म करेगा तो ये हो जाएगा, ये वाला कार्य करेगा तो ये धन मिल जाएगा, ये दान करेगा तो जो ये मिल जाएगा, मतलब इस प्रकार से उनको ऐसा ज्ञान देते हैं कि उनको भ्रमित करते हैं। और आजकल के लोगों को क्या चाहिए, शॉर्टकट, कि हाँ ये चीज मैं दान कर दूं तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, है ना, मेरे घर में लक्ष्मी आ जाएगी, मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं ये करूंगा तो मेरा ये कार्य हो जाएगा। तो लोग शॉर्टकट में ज्यादा विश्वास रखते हैं आजकल, भक्ति में विश्वास नहीं रखते। तो वो ऐसे लोग ही उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो उनको ऐसा ही वो शुष्क ज्ञान देते हैं। शुष्क दर्शन यानी शुष्क ज्ञान, भगवान के बारे में गलत ही उनको व्याख्या करते हैं, सही ज्ञान नहीं देते हैं। किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। तो ऐसे श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। धूर्त होते हैं यानी पाखंडी हैं। वो ऐसे लोग पाखंडी हैं जो कि दिखावा करते हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ, तो पाखंडी लोग होते हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। अब इंद्रिय सुख चाहिए तो उसके लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्म शुद्धि हो सकती है। तो इंद्रिय सुख के लिए तो हम किसी भी आश्रम में जा सकते हैं, हमें इंद्रियों को तुष्ट करना है तो, लेकिन यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग, हमें जो भी विशिष्ट पद है यानी हमें जो शरीर मिला है, हम इसका अच्छे से विधि विधानों के पालन में किया जाए, विधि विधानों के का अच्छी तरह से पालन करें, तो व्यक्ति की क्रमशः आत्म शुद्धि हो सकती है। यदि हम जो भी भगवान ने जो भी शास्त्र में जो विधि विधान बताए हैं, जो गुरुओं ने हमें सिखाया है, गुरु साधु शास्त्र, यानी इन तीनों चीजों से हमें ज्ञान लेना चाहिए, गुरु से, साधु से और शास्त्र से। तो जो भी उसमें जो ज्ञान दिया गया है, यदि हम उसको अच्छे से विधि विधानों का उसका पालन करते हैं तो क्या होता है, क्रमशः यानी धीरे धीरे हमारी आत्मशुद्धि हो सकती है। हम आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंच सकते हैं। हमें ज्ञान हो सकता है कि हम वास्तव में क्या हैं, हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, यानी हम उसके बारे में भगवान को जानते हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, वास्तव में असली भगवान कौन है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे जान पाते हैं यदि हम उसको अच्छे कार्य में लगाते हैं। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को योगी बताता है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, मैं तपस्या करता हूं, लेकिन वास्तव में वो क्या करता है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में ही लगा रहता है और दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, तो ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा धूर्त है, सबसे बड़ा पाखंडी है, दुष्ट है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, भले ही कभी कभी हो सकता है, कभी कभी वो थोड़ा बहुत ज्ञान, सही ज्ञान उनको दे दे लोगों को, तो कभी कभी वो सही दर्शन का उपदेश क्यों न दे दे, लेकिन फिर भी वो धूर्त ही है, उसका ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे जो पापी पुरुष हैं उसके ज्ञान के जो सारे फल हैं भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं, भगवान उसकी बुद्धि को हर लेते हैं, यानी वो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। जो ऐसा धूर्त व्यक्ति है, पाखंडी व्यक्ति है, वो हमेशा क्या है, उसका चित्त अशुद्ध ही रहता है, उसका हृदय जो हमेशा अशुद्ध रहता है, उसके अंदर कलमश भरा हुआ है,
पाप ही है उसके अंदर, गंदगी भरी हुई है, वो अशुद्ध है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ ही नहीं होता। जो भी योग साधना वो करता है उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। मान लीजिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से, अब जो दूध का उदाहरण दिया जाता है कि दूध है, अगर दूध को कोई सर्प जो है पी ले और हमें पता ना उस दूध को पिएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो हम किसी ऐसे पाखंडी लोगों से ज्ञान प्राप्त करते हैं जो कि भगवान की भक्ति नहीं है, बस नकली गुरु बने हुए हैं, तो क्या होगा, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, हमें वो गलत राह पर चलाएंगे और हमारा बिल्कुल विनाश हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो गुरु साधु शास्त्र जो किसी ना किसी संप्रदाय से हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, उन्हीं से हमें ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे चलते फिरते किसी से भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें सही ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो अभी 9:26 हो गए हैं, तो अगला श्लोक लिया जाए या छोड़ दिया जाए? बताइए। हो जाएगा माता जी, ले लें? छोटा ही है। हाँ, 5 मिनट में हो जाएगा। तो अगला श्लोक है 7वां। उच्चारण नहीं करेंगे माता जी, हाँ कल जी? कर लेंगे फिर। कल कर उच्चारण कल कर लेंगे, आप समझा देना। अच्छा। यस्तवेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। वैसे हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है माता जी, फटाफट होएगा ये। अब श्लोक ना पढ़े, मैं पढ़ लेती हूँ बस। यह जो तू लेकिन इंद्रियाणी इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य वश में करके आरभते प्रारंभ करता है। अर्जुन है अर्जुन, कर्म इंद्रिय कर्मेंद्रियों से कर्म योगम भक्ति आसक्त अनासक्त सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो पहले हमने पढ़ा कि जो कर्मेंद्रिय को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है ना, अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, कर्म करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। जो कि कृष्ण भावनामृत के से संबंधित कर्म करता है, कार्य करता है और निष्ठावान है, निष्ठावान व्यक्ति है जो कि मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट है, अच्छा है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छदम योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है। तो लंपट जीवन यानी ऐसे व्यक्ति जो कि स्त्रियों के साथ संग करना चाहते हैं और पूरा धन उनको चाहिए, धन ऐश्वर्य चाहिए, ऐसे लोग लंपट हैं जो कि हमेशा स्त्रियों से घिरे रहते हैं, तो उनको ऐसा जीवन चाहिए। और इंद्रिय सुख के लिए छदम योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा, यानी जो छदम योगी वही जो नकली योगी हैं या कि जो पाखंडी योगी हैं, मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा यानी वो इंद्रिय सुख के लिए मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, यानी ऐसे जीवन को छोड़कर ऐसे जीवन की अपेक्षा करके वो भगवान की भक्ति में लगे, भगवान के लिए कर्म करें, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने। तो ऐसे लोग क्या है कि वो मतलब भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, भगवत धाम को जाना है, इस लक्ष्य को पहचाने कि हमें क्या करना है, ये सारा ऐसा जीवन छोड़ करके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना है। तो प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्म करता रहता है, इस चीज के लिए कर्म करता रहता है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठकर है, ना कि लंपट जीवन में रहकर वो दिखावा करता है कर्म करने का, लेकिन उसके मन में इंद्रियों का चिंतन चलता रहता है। तो उसकी अपेक्षा यदि कोई अच्छे से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, वो ज्यादा श्रेष्ठकर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। तो सबसे हमारी जो प्रमुख हमारा जो स्वार्थ है वो क्या है कि हमें भगवान के धाम जाना है, विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो जो संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म है,
इसका उद्देश्य क्या है? जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। यानी वर्णाश्रम धर्म में जैसे कि हम पढ़ते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये हमारे 4 वर्ण हैं। आश्रम है गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। इस प्रकार से हमारे 4 आश्रम हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ में जाने का भक्ति नहीं हो सकती, तो ये यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं गलत है। गृहस्थ में जाकर भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यदि गृहस्थ जीवन में है, लेकिन नियमित रूप से जो भी इसको नियम बताए गए हैं उनका अच्छे से वो पालन करे। जैसे भी प्रभुपाद जी ने बताया, मंगल आरती करे, 16 माला का जप करे, 4 नियमों का पालन करें। गृहस्थ में रहकर भी हम सब चीजों का पालन कर रहे हैं तो भी हम भक्ति कर सकते हैं, हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य में रहकर ही हम भक्ति कर सकते हैं। हम किसी भी आश्रम में, किसी वर्ण में हो तो हम भक्ति कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जो शास्त्रों में जो भी नियम दिए गए हैं उनके लिए संयमित जीवन बिता सकता है, यानी अपनी इंद्रियों को संयमित करके वो जीवन बिता सकता है। अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करे और उसमें वो अच्छे से जीवन बिता सकता है। शास्त्र अनुमोदित भी चले तो शास्त्रों में जो भी कुछ बताया गया है। और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है, यानी वो अनासक्त भाव से, यानी जो बेकार की चीजें हैं उनमें आसक्त ना हो, है ना। वो ज्यादातर भगवान की भक्ति करे, यानी जो शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें भी दी गई हैं जैसे कि कर्मकांड वगैरह दिए गए उनको ना करके वो भगवान से संबंधित जो कर्म है उनको करे, तो भी वो आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंच सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है तो वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि निष्ठावान व्यक्ति है, अच्छे से विधि का पालन करता है, तो जो धूर्त जो पाखंडी है उससे कहीं श्रेष्ठ है। जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, यानी ऐसा व्यक्ति क्या करता है? दिखावटी जामा, ऐसा मतलब अपना वेश बना लेता है कि मैं तो बहुत बड़ा सन्यासी हूं, मैं तो जादू कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो जो अबोध जनता है, जो कि मासूम है, जो कि अज्ञानता में है, जो कि जनता है जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो उसको वो बेवकूफ बनाता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले परवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो भाई यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीविका कमाने के लिए, कि अपने जीविका कमाने के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक, यानी कि जो झूठे लोग हैं ना, जो कि नकली, जो ध्यान करने की अपेक्षा, मतलब ऐसे लोग हैं जो कि ध्यान करने का दिखावा करते हैं और दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, तो उनकी अपेक्षा एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। यानी वो तो खूब बड़े चढ़े हैं, दिखाते हैं हम ऐसे बहुत बड़े सन्यासी है, लेकिन अगर कहीं सड़क पर कोई झाड़ू भी लगा रहा है और वो भगवान का भक्त है तो वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। चाहे वो झाड़ू लगाने का कार्य है, चाहे वो गरीब है, कुछ भी है, लेकिन वो उससे ज्यादा कहीं अच्छा है जो कि भगवान की भक्ति कर रहा है वो। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाने के लिए दिखावटी ऐसे वस्त्र पहनता कि वहां वास्तव में बड़ा सन्यासी है लेकिन वो पाखंडी है, तो वो बेकार है। तो उससे अच्छा है कि जो झाड़ू लगा रहा है सड़क पर लेकिन भगवान का नाम ले रहा है। तो ठीक है माता जी, यहाँ पर विराम करते हैं। तो सुमन माता जी है इसमें? हरे कृष्णा माता जी, नहीं है ना सुमन माता जी? आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। तो सुमन माता जी कई दिन से दिख नहीं रही है मुझे। कल भी वो आई थी थोड़ी देर, 2-4 मिनट के लिए, फिर चली गई है। परसों भी आई थी, चली गई है, और आज तो शायद आई नहीं है। आज नहीं आई माता जी। हाँ, तो आज कमलेश माता जी भी नहीं है। हाँ, कमलेश माता जी भी नहीं आई। तो सुमन माता जी से पूछूंगी क्या कारण है, कई दिन से आ नहीं रही है क्लास में, हमेशा आती है। माता जी कल की तो छुट्टी होगी ना, वेडनेसडे का प्रोग्राम है या फिर चेंज है प्रोग्राम? माता जी मुझे नहीं पता, अभी कोई मैसेज नहीं आया वहां से। मैसेज आएगा तो मैं बताऊंगी। अगर मैसेज आएगा, शायद देखती हुई मैसेज आ ही गया है मुझे लग रहा है इसमें। अगर मैसेज आया है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो फिर कर सकते हैं। तो क्लास का वो कई बार आगे पीछे होती है ना। नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं आया है।